याकिब, रात को कितने बजे सो जाता बच्चे तू? हमारा अब्बा रात को मुझे हाथ में बुक दिया बोले तो मैं 9 बजे पूरा सो जाऊंगा। वो बुक के जगह फोन दिया बोले तो 3 भी बजते 4 भी बजते बा। अबे साले, क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। एक बकरी कागज के टुकड़े को खा गई और गधों ने ये बात फैला दी कि बकरी शेर खा गई। बात तो असल में ये थी कि कागज के टुकड़े के ऊपर शेर लिखा था। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमेशा सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें, क्योंकि गधे तो यानी लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। क्या मन दो फिर जी के क्वेश्चन ये बार क्या हमारे किससे स्टार्ट करेंगे? अभी क्या भाई, हम अपन की मैडम ठहरे ना, उनसे स्टार्ट करेंगे। चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आपसे मैं कुछ जीके का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। तो आपका पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे से ऊपर जाती है लेकिन कभी ऊपर से नीचे नहीं आती? सिंपल तो है, उम्र। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर से नीचे आती है लेकिन कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती? बारिश कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती। अच्छा, तो कौन से महीने में 28 डेज होते हैं? 28 डेज तो सारे महीनों में होते हैं। हाँ, सही जवाब क्या हुआ बोल रहे सो आप? अच्छा, तो ठीक है। अब समझो तुम एक रनिंग रेस में दौड़ रही हो, उसमें जो सेकंड पोजीशन पे था तुमने उसको पीछे कर दिया, तो अब तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? सेकंड पोजीशन पे। तो ठीक है, अगर हम लाल पत्थर को नीले समंदर में डालेंगे तो क्या होगा? और क्या होगा? पत्थर गीला होगा। अब पूछतू एक बराबर का सवाल। अब तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। 18। समझो अगर तुम आज के डेट से 7 साल पहले पैदा होती तो अब तुम्हारी उम्र कितनी होती? 7 साल ही होती। ऐसी कौन सी चीज है जिसके टूटने पर आवाज नहीं आती? सपना, भरोसा या दिल, इसमें से कोई भी ऐड कर लो। तो ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? टाइम क्या हुआ है? करेक्ट बच्चा, जवाब हुआ। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कितना घूमने पर भी वहीं रहती है? दीवार पर लटकी हुई घड़ी। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन कभी उसे खाते नहीं? प्लेट। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके दांत बहुत होते हैं मगर वो कभी किसी को काटते नहीं? कंघी। तो ऐसी क्या चीज है जो बिना छुए तुम रोक सकते हो? सांस। तो ऐसा क्या है जो हजारों छेदों से भरा है मगर पानी को रोक लेता है? स्पंज। तो अब समझो, एक बाप के 4 बेटे हैं और हर एक बेटे को एक एक बहन है, तो बताओ उस बाप के कितने बेटे और कितने बेटियां हैं? 4 बेटे और 1 बेटी। तो 66 और 44 कितने होते हैं? 66 और 44 110 होता है। तो ठीक है, अब मैं जो बोलता हूँ उसको रिपीट करना है। SIL के सिल्क 3 बार रिपीट करना है और उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब 3 सेकंड के अंदर देना है। तो कंटिन्यू। SIL के सिल्क 3 बार बोलो। SIL के सिल्क, SIL के सिल्क, SIL के सिल्क। गाय क्या पीती है? वाटर। तो 2000 प्लस 40 कितने होते हैं? 2040, प्लस 40 2080, प्लस 10 2090, प्लस 10। 2100। तो अच्छा, तुम्हारी एक हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं? 5, 2 हाथों में? 10, तो 10 हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं? 50। ममदू, ये लड़कियां कब से बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए? भा, तुमना नहीं मालूम हुआ क्या भा? नहीं अब भी नहीं मालूम हुआ क्या भा? नहीं
भा ये लो भा, पहले तुम्हें पानी मार लो मुंह को। अभी टाइम है क्या कि ना? ए अदना नहीं मानते भाई, अभी क्या तो टाइम दिया, तो तुम्हें पहले मुंह को पानी मार लो तुम्हें। तुझ मार। ले भा। ओए क्या भा, उनको जाको जीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो बोले साले यहाँ खोड़े खोड़े नींद लग गई ना भा, तुम ना जाको पूछेंगे। अब तक उनको क्वेश्चन नहीं पूछा। कहीं का भी पूछे नहीं भा, जब से तुम नींद लग गई थी, आ भा जाको पूछेंगे। तो मैं जब से देखा तो सपना मेरा। क्यों भा, तुम्हें खोड़े खोड़े नींद लग गई थी, तुम ना सपना देखे रहते, सो तुम्हें अब जाको पूछेंगे। आओ भा, आओ भा। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। तो सोचो, एक कमरे के 4 कोने हैं और हर कोने में एक बिल्ली बैठी है और हर बिल्ली को उसके सामने 3 बिल्ली दिखती है, तो टोटल कितने बिल्लियां उस कमरे में हैं? 7। अब्बू बराबर है। देखा, मैंने सही जवाब दिया। अरे पागल, सही जवाब तो 4 है। नहीं 7 है। अरे नहीं 4 है। नहीं 7 है। अरे 4 है भाई। 7 है। ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂಥರ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. तू क्या पेट्रोल बंक में पेट्रोल डाले खो बोले तो रोडा के ऊपर उतर को मुसलमाना गलने देती है, फिर हमें रोडा पर उतरे मालूम ना तुझे हमें कैसा का तो। ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೈತೀರಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ ನೋಡ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ए तू हमारे बैनर में लिखो तो हमारे कलमे के बारे में मत करता. तुझे क्या मालूम हमारे कलमे के बारे में? तू कांगी बैठ को वीडियो बनाने का नहीं, जो दम रहे तो आ हमारे एरिया को, हमें क्या करेंगे मालूम होता तुझे? भाई आज एक बराबर का वीडियो बनाना भाई। कौन सा वीडियो ममदू? एक 4 जने है भाई, मुसलमानों के बारे में खाली गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में वीडियो बनाना भाई। हमें भी अच्छा, स्क्रिप्ट क्या है बोल? स्क्रिप्ट क्या भी नहीं भाई, हमें भी वीडियो बनाना, वीडियो में बड़े बड़े गालियां देना खाली होता है। वैसा करे तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है तो बोल रहे ना भाई, हमें बना को वीडियो अपलोड करेगा तो बोले तो वो देख को दूसरे भी बनाते वीडियो, जब जाको सुधरते हैं ना। ममदू, हमें ऐसे काम आकर को किसी भी सुधार तो नहीं सकते, ये सब कर को अभी हमारे देश को हमें तबाह कर रहे सो। इन्हें वीडियो बना गुस्से गालियां दिया, उन्हें वीडियो बना किसे गालियां दिया, इससे नफरत अभी फैल रही है सो। पहले हमारे सबके हालत कैसे चल रहे देखे, मार्केट पूरा डाउन होगा, हर एक शॉप का व्यापार कम हो गया, कामा कम हो गए, ऊपर से घर का किराया, घर का राशन, बच्चों के स्कूलों के फीसा, हर एक चीज का रेट बढ़ गया है। हाँ भैया, आज सुनने का रेट भी 1,14,000 रुपए हो गया है। ऐसे में कब तो भी बेजार हो को घर को जाकर एक जरी देर न्यूज तो भी देखेंगे बोले तो न्यूज में हिंदू मुस्लिम किधर की क्या क्या चल को रहता। ये मीडिया वाले क्या करते हैं, 1-2 हिंदुओं को 1-2 मुसलमानों को उनके स्टूडियो में बुला लेकर बिठाते और उनके बीच में लड़ाई डालते हैं और उधर चलता सो तमाशा पूरी दुनिया को दिखाते। हाँ भैया, उधर चपलान से भी मार ले रहे हैं ना, ये मीडिया वाले ये भी दिखा रहे हैं सो। जान दे ले, फोन में तो भी कहते देख ले बैठेंगे बोले तो फोन में भी चालू होगा सो। 10 में से तुझे 3 वीडियो ऐसे मिलते, इन्हें है ना वो होमोलंगन देते रहता, उन्हें है ना ये होमोलंगन देते रहता, ये चल रहा है सो उसमें। ओ भाई, ये सब भी देख कुछ ना मैं यहाँ आया सो। ममदू, एक जरी देर का सिर्फ सोच को देख, ऐसी जिंदगी हमारे बाप दादाओं ने भी जिए क्या। उतने साल पीछे भी कहीं को जाता, खाली एक जरे साल पीछे जा, जब ये हिंदुआ दिवाली मनाते थे तो हमारे अपाओं ने भी हम लोग फटाके ला को देते थे। अगर हमारे घर में ईद रहती तो ये हिंदुआ हमारे घर को आकर सेमा खाते थे। जब कौन तो भी अब्दुल बीमार होता तो उसका दोस्त राम उसे हॉस्पिटल को बुला लेके जाता था। अगर कोई से भी राम का भी अब्दुल का दुकान आजुक बाजुक में था, जब क्या तो अब्दुल नमाज को गया तो उसका दुकान ये राम देख लेता था। कब तो भी राम पूजे में रहता तो उसका दुकान अब्दुल देख लेता था। होता कहीं को ईदगाह से हमें नमाज पढ़ ले को वापस आते इस टाइम पर भी ये छिंदुआ ठंडे पानी का भी शरबत का इंतजाम करते थे ना। अब ऐसा सब भी कहाँ चल रहा है भाई। अब इनके रायला में कहाँ तो मस्जिदा दिख गए बोले तो मस्जिदा के सामने होना अगर तो ठहरा कर को फुल डीजे रख को बजा को नाच रहे सो इनो। अभी वो मस्जिद के ऊपर चढ़ को इनके भगवे का झंडा भी चढ़ा रहे हैं सो भाई। ममदू, ये चल को है सो वीडियो मैं भी देखा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ हमारे हर एक हिंदू भाई ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। परसों हमारे बल्लारी में उत्ते रहला निकले परसों, अभी मस्जिद वहाँ है करने को यहाँ इनके स्पीकर हॉप कर को फिर मस्जिद पार होने के बाद फिर ऑन कर ले गए। सुनो, हमारे हर एक भाई ऐसे नहीं, लेकिन जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे उन्होंने जिसे मानते और जिसे फॉलो होते, जरा देर उनके बारे में बात करेंगे। क्या बात करना भाई?
अब देख, ये लंका का राजा रावण जब माता सीता जी को ने जबरदस्ती बुलाने को गया और ये रावण के पास इतनी ताकत होने के बावजूद भी माता सीता जी के साथ उन्हें क्या भी गलत नहीं कर सका। ये देखो रावण की बहन है ना रावण से पूछती तो इतनी ताकत होने के बावजूद भी तो सीता को अपना कहीं को नहीं बना सका। तो रावण है ना उसकी बहन से बोलता मैं हर एक कोशिश कर को देखा लेकिन क्या भी फायदा नहीं हुआ बोल को बोलता है। जब है ना रावण की बहन रावण को एक आइडिया बोलती, ये बार तो सीता के पास क्या गया तो राम का रूप धारण कर को जा, जब उन्हें तुझे राम समझ को तेरे से मिलती बोल को बोलती उन्हें। तो रावण क्या बोलता बोल, मैं ये भी कर को देखा और मैं जब भी राम का रूप धारण करता हूँ ये दुनिया की हर एक औरत मुझे माँ और बहन दिखती बोल को बोलता उन्हें। तो ये है श्री राम के नाम का पावर। हो क्या भाई? अगर हम बात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें तो भी हमारे नबी करीम रोज एक रास्ते से गुजरते थे और उस रास्ते में रोज एक बुढ़िया उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, लेकिन हमारे नबी करीम कभी उस बुढ़िया से शिकायत नहीं करे। लेकिन एक दिन क्या होता, उन्होंने रास्ते से गुजरते रहते लेकिन उनके ऊपर कचरा नहीं गिरता और ये जानने के वास्ते हमारे हुजूर वो बुढ़िया के घर को जाते। वहां जाने के बाद मालूम होता कि वो बुढ़िया तो बीमार है और हमारे हुजूर है ना उस बुढ़िया का हाल चाल पूछ को बुढ़िया के वास्ते भी दुआ कर पाते। ऐसी है हमारे नबी की शान जो बुरे लोगों के साथ भी इंसानियत और मोहब्बत से पेश आते थे। ऐसी है भाई हमारे नबी की शान, उनकी शान में मेरी जान कुर्बान भाई। जान कुर्बान करना को ममदू बस उनके बताए हुए रास्ते पर चल बस तू, वो चाहे हमारे हुजूर रहंदे या मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहंदे। जब हमें उनके इतना चाहते और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं तो आज हमें क्या कर रहे हैं। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर से हट को एक दूसरे से लड़ रहे, झगड़ रहे, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ऐसे वीडियो बना को अपलोड भी कर रहे हैं। सो और हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस को देख रहे सो ना हो को ऐसे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और ऐसे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कौन की जय श्री राम बोल को लिखे, कौन की अल्लाह अकबर को तो लिखे। लेकिन एक बात अच्छा याद रख लो, ऐसे कामों में इनका साथ देखो किसी ना किसी तरीके से इनके गलत कामों में हमें भी शामिल हो गए सरकार। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है, अगर कोई गलत काम करे चाहे वो कौन से भी मजहब का रहंदे उसे कड़ी से कड़ी सजा होना। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके गलत काम को पूरी मजहब के साथ ना जोड़े, पूरे धर्म के साथ ना जोड़े, क्योंकि कोई सा भी मजहब कोई सा भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता। अगर इस वीडियो में हमारे से कुछ गलती हो गई तो हम माफी चाहते हैं। अगर हमारे वीडियो में कोई बात आपको सही लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज इस वीडियो के जरिए सभी फिल्म डायरेक्टरों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे नेक्स्ट फिल्म के वास्ते तुम्हें कोई से तो एक फीमेल वॉइस, एक बच्ची की वॉइस कोई से तो सॉन्ग के वास्ते ढूंढ रहे हैं तो हमारी नबिया एक अच्छी टैलेंटेड बच्ची है और इसका गाना, इसकी आवाज इतनी अच्छी है बोले तो तुम्हें नेक्स्ट फिल्म के वास्ते खुद ब खुद तुम्हें साइन करके फर्स्ट ये बच्ची को कहाँ ढूंढ लेगा को ले लेते। तो अब ये वीडियो में हमारी नबिया गाना गा रही है, लेकिन ये गाना सुनने से पहले तुम्हारे सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गाना पूरा हुए तक कौन भी हंसना नहीं हुए। कई को बोले तो हमारे नबिया कौन तो भी जरा हंस डाले बोले तो गाना स्टॉप कर डालती, नहीं इसके सिर्फ पूरा गाना हुए तक कौन भी नहीं हंसना। क्या नबिया स्टार्ट करती? ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾರಿನ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನವಾದಂತೆ ಬಂದ ನೀನು, ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು. ಹಾ अगर कौन से भी डायरेक्टर को हमारे नबिया का ये वॉइस, ये गाना, इसका आवाज पसंद आ गई बोले तो आराम से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तुम्हें कमेंट में भेज दो, कौन से तो भी डायरेक्टर का नाम नंबर मैं खुद रिटर्न में कॉल कर लेते हूँ। क्या नबिया? कौन है? कहाँ से आते हैं? फैक्ट नंबर 1, हमारे देश के लोग इतने बिजी रहते हैं बोले तो इन्हें बाइक चलाते वक्त रोड पर स्पीड ब्रेकर आए तो भी इनकी बाइक का स्पीड कम नहीं करते, बल्कि सीट के ऊपर से इनका पैर उठा को वो स्पीड में बाइक मारने चले जाते। फैक्ट नंबर 2, जब हमें एटीएम से पैसे निकालते अगर उन पैसों में क्या तो कम रहे तो हमें वो एटीएम का क्या भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बात मालूम रखो भी हमें वहां स्टेर को पैसे को 3-3 बार गिनते। फैक्ट नंबर 3, ये बीचा में ठंड ज्यादा है बोल को हमें लकड़ियां जला को उसकी आग सेकले बैठे समझो, हमें किधर तरफ उठ को बैठे तो भी उसकी धुआं हमारे तरफ ही जाते रहती। ऐसा किस किस के साथ हो कहे उन्हें कमेंट करो।
भाई तुम्हें क्या भी बोलो, ये दुनिया इंसाफ से चलने का, इंसाफ से बढ़ को इस दुनिया में क्या भी नहीं। देखो भाई गलत है ममदू तो ये मैटर में। मैं गलत क्या भाई ऐसा बोल रहे हैं? जो इंसाफ की तो बात बोल रहा, हमारे कुरान के अंदर इंसाफ का जिक्र तक नहीं है, अभी अदल का जिक्र है। हाँ अदल? बराबर ममदू, अदल। अब देख सब जने हर बात को बोलते रहते, हमना को इंसाफ होना बोल को, और इंसाफी सही बोल को बचपन से हमना को वो पढ़ा को वो सीखा है। लेकिन सही नजर से देखे तो इंसाफ को जुल्म की दूसरी शक्ल भी बोल सकते हैं हमें। हाँ जुल्म की दूसरी शक्ल बोलते हैं क्या भाई? ऐसा बोल रहे तुम्हें? मुझे तुम्हें क्या बोल रहे कि समझ में नहीं आ रहा ना भाई। तुझे समझ में नहीं आया, तुझे एक अच्छे तरीके से समझा तो नहीं। अब समझ, तेरे सामने 3 लोग हैं, एक ताकतवर, एक दरमियान, एक आपको कमजोर रहता। अब तो 3 जने को 10-10 ईंटें उठाने दिया तो इसे इंसाफ बोलते हैं, बराबर? हाँ बराबर। अगर से तू ताकतवर को 15 ईंटा, दरमियान को 10 ईंटा और कमजोर को 5 ईंटा उठाने दिया तो इसे अदल बोलते हैं। अब देख मैं तुझे और एक मिसाल देता हूँ। तेरे पास 3 जने आते, एक छोटा बच्चा, एक मरीज, एक सेहतमंद। अब तो जो 3 जने को देने के वास्ते तेरे पास है ना 3 दूध के पैकेट, 3 जूस के डब्बे और 3 रोटियां रहते हैं। अब तो ये 3 जने को 3 अलग अलग सेट बना को, एक सेट में एक दूध की पैकेट, एक जूस का डब्बा, एक रोटी रखा, तो ये 3 जने का अलग अलग दे डाला, तो इसे इंसाफ बोलते हैं, बराबर? हो ना भाई, इसे इंसाफ बोलते हैं। अब तो इनको अदल के हिसाब से बांटना बोले तो वो बच्चे को है ना 3 भी दूध के पैकेट देना, वो मरीज को है ना 3 भी जूस के डब्बे देना, और वो सेहतमंद को है ना 3 रोटियां देना। किसकी क्या जरूरत है वो हिसाब से तू उनको बांटा समझ, इसे अदल बोलते। अब देख, एक सिग्नल के ऊपर एक ऑटो वाला सिग्नल तोड़ को चले जाता, उसे 1000 रुपए फाइन। वो सिग्नल एक मर्सिडीज कार वाला तोड़ को गया तो उसे भी 1000 रुपए। लेकिन फर्क कहता है, वो मर्सिडीज वाले को वो 1000 रुपए खाली एक टाइम के चा पीने के पैसे वो, लेकिन वो ऑटो वाले को वो 1000 रुपए उसके दिन भर की कमाई वो। ये इंसाफ तो है, लेकिन हकीकत में एक जुल्म भी है। लड़कों की जिंदगी कैसे होती है? जब हम पैसे कमाने निकलते हैं तो मोहब्बत छूट जाती है। जब हम मोहब्बत को चुनते हैं तो घर वाले नाराज हो जाते हैं, और हम घर वालों को खुश रखते रखते खुद के ख्वाहिशां मरने लगती है। कहते हैं कि मर्द मजबूत होता है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि इस मजबूत रहने की कीमत क्या है। ना हम पूरी तरह से अपने बन पाते हैं, ना पूरी तरह से किसी के हो पाते हैं।